शराब ने पूरे इतिहास में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई है और कई संस्कृतियों और सभ्यताओं पर अपनी छाप छोड़ी है। हजारों सालों से दुनिया भर के लोगों ने शराब बनाने के लिए अनाज और फलों का उपयोग किया है। शुरुआती समय से लेकर आज तक शराब ने धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शराब और इसके पीने का इतिहास हमारे अतीत का एक आकर्षक हिस्सा रहा है। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि शराब की खोज किसने की, लेकिन शराब की उत्पत्ति विभिन्न है। प्राचीन काल के मिले सबूतों से पता चलता है कि शराब का उपयोग 10,000 ईसा पूर्व से हो रहा था। लेट स्टोन एज के जग साबित करते हैं कि शराब को कम से कम नवपाषाण काल के दौरान बनाया गया था, जो कि लगभग 13,000 साल पुराने हैं। ये सबूत इजराइल के हाइफा के पास मिला था, जिसके बाद खोजकर्ता को वही मिस्र के चित्रलेखों में 4,000 ईसा पूर्व दिखाई दी। शुरुआती समय में शराब केवल अनाज से बनाई जाती थी। समय के साथ मादक पेय पदार्थों की मांग बढ़ती गई और शराब बनाने की विधि में विकास होता गया, जिसके बाद जामुन और शहद से बनी शराब को काम में लिया जाता था। सुमेरिया में बियर और वाइन का उपयोग औषधीय रूप से 2000 ईसा पूर्व में किया जाता था। प्राचीन यूनान शराब उत्पादन के शुरुआती ज्ञात केंद्रों में से एक था। वाइन मेकर्स ने 2000 ईसा पूर्व में दाख का इस्तेमाल किया था। यूनानी धार्मिक संस्कृति में अल्कोहल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अक्सर इसे देवताओं को भेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह पूरे भूमध्य क्षेत्र में मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। शराब के साथ चीन का अपना जटिल इतिहास रहा है। कई चीनी स्रोत प्राचीन समय में प्राकृतिक शराब बनाने की विधि का उल्लेख देते थे, जो कि फलों और फूलों से बनाई जाती थी। अन्य संस्कृतियों की तरह चीन ने भी शराब को पवित्र माना था। लोग अक्सर महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और समारोहों के दौरान शराब पीते थे, जैसे कि परिवार के साथ भोजन, शादी, संगीत, नृत्य और साहित्य पढ़ते समय। भारत में भी शुरुआती समय से शराब का उल्लेख होता आया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मादक पेय कैलकोलिथिक युग में दिखाई दिए थे, जो 3000 ईसा और 2000 ईसा पूर्व के बीच उपयोग में थे। प्राचीन काल में सुरा नामक मदिरा थी, जो चावल, गेहूं, गन्ना, अंगूर और अन्य फलों से बनाई जाती थी, जो क्षत्रिय योद्धाओं और किसान आबादी के बीच लोकप्रिय थी। उस समय सुरा मादक पेय इंद्रदेव का पसंदीदा पेय माना जाता था। हिंदू आयुर्वेदिक ग्रंथों में मादक पेय पदार्थों के लाभकारी उपयोग और नशा और मादक रोगों के परिणामों का वर्णन है। आयुर्वेदिक ग्रंथों ने निष्कर्ष निकाला कि शराब एक दवा है, जिसे अगर कम मात्रा में पिया जाए, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर जहर हो सकता है। भारत और चीन में अधिकांश लोगों ने अपनी फसलों के एक हिस्से को खाने के रूप में और दूसरे हिस्से को मादक उत्पादन के रूप में इस्तेमाल करते थे। दो महान हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत में शराब के उपयोग का उल्लेख है। रामायण में शराब के सेवन को एक अच्छे या बुरे दिव्य भाजन में दर्शाया गया है। बुरे गुट के सदस्य मांस और शराब का सेवन करते थे, जबकि अच्छे गुट के सदस्य शाकाहारी थे। हालांकि महाभारत में पात्रों को इस तरह के अच्छे बुरे गुटों में चित्रित नहीं किया गया है। जैन धर्म के संस्थापक और आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में शराब के मूल्य को नैतिक मूल्य के रूप में बढ़ावा दिया गया था। वर्तमान शोध से पता चलता है कि शराब एक मध्यम सेवन के लिए बेहतर है। ये कोरोनरी हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और कई अन्य बीमारियों को कम करता है और ये आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। शराब स्पष्ट रूप से एक प्रमुख दर्द निवारक है और व्यापक रूप से उपलब्ध है। इससे कठिन श्रम की थकान से राहत प्रदान होती है। शराब ने जीवन का आनंद और गुणवत्ता बढ़ाने में काम किया है। ये एक सामाजिक स्नेहक के रूप में काम करता है। इसके अलावा ये औषधीय आनंद प्रदान करती है और भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार ऐसे ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।